श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। दिन के अंत फिरी दो आनी, समर भई सुबतन श्रम घनी। राम कृपा कपिदल बल बाढ़ा, जिमित्र न पाय लाग अति डाढ़ा। छिजहि निसीचर दिनो अरु राती, निज मुख कहे सुकृत जेहि भांति। बहु बिलाप दस कंधर करई, बंदो शीस पुनि पुनि उर धरई। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु भगवान श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर के अग्नि बहुत बढ़ जाती है। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पूरी घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही है। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत सी कथाएं कह करके पिताजी को समझाया और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से बानर आ डटे। इधर काल के समान वीर बानर भालू है और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाथ मायामय रथ पर चढ़ करके आकाश में चला गया और अट्ठास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वह शक्ति, शूल, तलवार, कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं ब्रज आदि बहुत से आयुध चलाने तथा परसे, परिग, पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। आकाश में दसों दिशाओं में बाढ़ छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादल ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो यह शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। पर्वतों और वृक्षों को लेकर के वानर आकाश में दौड़कर जाते हैं पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाद ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाड़ों के पिंजरे बना दिए, बाड़ों से छा दिया। जाहि कहा व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदी परे जनु मंदर। मारुत सुत अंगद नल नीला, कीन्हे से बिकल सकल बलशीला। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, सरनि मारि कीन्हे सिजर जर तन। पुनि रघुपति से जूझे लागा, सर छाड़य होय लागहि नागा। अब कहा जाए, यह सोच करके रास्ता न पा करके बानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हो। मेघनाद ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाड़ू से मार करके उनके शरीर को चलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा।
वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर के लगते हैं। जो स्वतंत्र अनंत एक अखंड और निर्विकार है, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के वश में हो गए, उससे बध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एवं अद्वितीय भगवान है। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। गिरिजा जासु नाम जपि पुनि काटहि भव पास। गिरिजा जासु नाम जपि मुनि काटहि भव पास। सो कि मंद तर आवय व्यापक विश्व निवास। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। शिवजी कहते हैं, हे गिरिजे, हे पार्वती, जिनका नाम जप करके मुनि भव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व के आधार, संपूर्ण विश्व के जो आधार है, प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। चरित राम के सगुन भवानी, तरकिन जाय बुद्धि बलबानी। अस विचारी जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि त्रक सब त्यागी। व्याकुल कटको कीन घन नादा, पुनि भा प्रगट कहय दुर्बाधा। जामवंत कह खल रहु टाढ़ा, सुनि करि ताहि क्रोध अति बाढ़ा। हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष है, वे सब तर्क शंका छोड़ करके भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन ही करते हैं। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवंत ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रहें। यह सुनकर के उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जान करके तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तो मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कह करके उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवंत जी ने उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़ करके दौड़ा। जामवंत जी उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़ करके दौड़े और उसे मेघनाद की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खा करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवंत जी ने फिर क्रोध में भर करके पैर पकड़ करके उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक करके उसे अपना बल दिखलाया, किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता है। तब जामवंत जी ने उसका पैर पकड़ करके उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुँचे। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूद। माया विगत भये सब, हर्षे बानर जूथ। गए गिरिपादप उपल नखा, धाय कीस रिसाय। चले तमीचर विकल तरा, गढ़ पर चढ़े पराय। श्री राम जय जय राम। 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 पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर के हर्षित हुए। पर्वत, वृक्ष, पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर के दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भाग करके किले पर चढ़ गए। मेघनाथ के मूर्छा जागी, पितहि बिलो की लाज अति लागी। तुरत गयो गिरिबर कंदरा,
करो अजय मक असमन धरा। इहा विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाथ मक करय अपावन, खल मायावी देव सतावन। जो प्रभु सिद्ध होय सो पायहि, नाथ बेगी पुनि जीत न जायहि। सुनि रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगदादि कपि हनुमाना। सुनि रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगदादि कपि नाना। लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, करहु विध्वंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारहु रन ओहि, देखि सबय सुर दुख अति मोही। मेघनाथ की मूर्छा छूटी, तब पिता को देख करके उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय होने को यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाथ जल्दी जीता न जा सकेगा। यह सुनकर के भगवान श्री रामचंद्र जी ने बहुत सुख माना और अंगदादि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर के यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देख करके मुझे बड़ा दुख है। मारे हुते बल बुद्धि उपाय, जेहि छीजे निशिचर सुन भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सैन समेत रहेउ तीनहि जन। जब रघुबीर दीन अनुशासन, कठिन संग कषि साजिश राशन। प्रभु परताप उरु धरि रन धीरा, बोले घन इव गिरा गंभीरा। जो तेहि आजु बधे बिनु आवो, तो रघुपति सेवक न कहाओ। जो सत शंकर करहि सहाय, तदपि हतौ रघुबीर दुहाई। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो जाए। हे जामवंत जी, सुग्रीव जी और विभीषण जी, तुम तीनों जन सेना समेत इनके साथ रहना। इस प्रकार जब श्री रघुवीर ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कस करके और धनुष सजा करके रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, यदि मैं आज उसे बिना मारे आओ तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाओ। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करे तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। रघुपति चरण नाय सिरो, चले तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नला, संग सुभट हनुमंत। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवा करके शेषा अवतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।